Welcome on my channel Har Ghar English. Today we will discuss the major characters in Animal Farm by George Orwell include pigs, horses and other animals, each representing key figures and groups from Soviet history. फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम जो आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो हैं मेजर कैरेक्टर्स इन एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म में जो मेजर कैरेक्टर्स थे जो कि जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया नॉवेल है और इसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनका एक फार्म हाउस है। इस तरह से आप इसको समझिए। तो एनिमल फॉर्म अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। आज हम इसके मेजर कैरेक्टर्स को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन से कैरेक्टर का क्या रोल प्ले कर रहा है वो, और किस कैरेक्टर ने किस तरीके से इसमें अपने रोल को प्ले किया है। ये हमारा जो एनिमल फॉर्म नॉवेल है ये इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लिटरेचर में तो है ही, लेकिन साथ ही BA-LLB के फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश का पेपर है उसके अंदर भी ये रखा हुआ है आपका नॉवेल। तो आप इस पर फोकस करिए। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस इसी तरह से लेकर के आते रहें। ये कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे और आपको एक अच्छा स्कोर गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहले हम पिक के थ्रू समझते हैं। पिक के थ्रू सबसे पहले है मिस्टर जॉन्स। पहले हम अपने ह्यूमन बींग्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में आते हैं मिस्टर जॉन्स, मिस्टर विम्पर, मिस्टर पिंगटॉन एंड मिस्टर फ्रेडरिक। ये हमारे ह्यूमन बींग्स थे जो कि इस एनिमल फॉर्म के आसपास किसी न किसी रूप में इस एनिमल फॉर्म से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट आता है मेजर, ओल्ड मेजर जिसका नाम है। ये पिग्स हैं सभी, नेपोलियन, स्नोबॉल एंड पिग्स। ये सभी क्या हैं? ये सभी पिग्स फैमिली के हैं, यानी कि ये सभी जो वहाँ पर राज कर रहे थे एनिमल फॉर्म में, ये वो कैरेक्टर हैं। ओल्ड मेजर, नेपोलियन, स्नोबॉल, पिग्स के बच्चे हैं। यहाँ पर ये गार्ड हैं, डॉग्स। ये वो शिकारी कुत्ते हैं जो स्नोबॉल या नेपोलियन के कहने से किसी पर भी हमला कर सकते थे। और शिप है इसमें। इसमें देख लेते हैं हमारे पास जो हार्ड वर्कर हैं लोग, या जिनको हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी पीपल, साधारण जनता। बॉक्सर है, क्लोवर है। बॉक्सर जो कि एक घोड़ा है, बहुत ही मेहनती घोड़ा है। क्लोवर है, क्लोवर नाम की एक घोड़ी है। मोली नाम की भी घोड़ी है। और हैंस, गीज एंड डकलिंग, मुर्गियां हैं, साथ ही आपकी बतखें हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अब और क्या हैं हमारे पास। स्कॉलर है, स्कॉलर जो कि हमेशा नेपोलियन के लिए काम करता है और प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता है। बेंजामिन है, मॉसेस है, मॉरल है। मॉरल को आप पहले मॉसेस को देख लेते हैं। बेंजामिन एक गधा है, मॉसेस है यानी ये एक कब्बा है, और मॉरल है ये एक बहुत ही पुरानी भेड़ है, कैट है। ये सभी आपके एनिमल फॉर्म के कैरेक्टर्स हैं। बात कर लेते हैं मैन पिग कैरेक्टर्स की। मुख्य रूप से जो पिग्स कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादा छाए हुए हैं पूरे एनिमल फॉर्म पर, क्योंकि राजशाही उन्हीं के हाथ में थी। नेपोलियन, ए मैनिपुलेटिव बर्कशायर बोर हु बिकम्स द फार्म्स लीडर रिप्रेजेंटेटिंग जोसेफ स्टालिन। ये एक ऐसा पिग है नेपोलियन जो फार्म्स का लीडर बन जाता है और बाद में जोसेफ स्टालिन को रिप्रेजेंट करता है। सोवियत रूस का मैंने आपको क्रांति बताई थी, वही क्रांति की बात चल रही है यहाँ पर, जिसमें जोसेफ स्टालिन ने रोल प्ले किया था। तो नेपोलियन उसी रोल प्ले करने के लिए यहाँ पर एज ए सिंबल एनिमल के तौर पर दिखाया गया है। ये फॉर्म का लीडर बनता है। स्नोबॉल, स्नोबॉल नेपोलियंस राइवल एंड एन आइडियलिस्टिक लीडर पैरेलस लियोन टॉस्की। नेपोलियन का विद्रोही अगर कोई है तो वो है स्नोबॉल, क्योंकि वो एक आइडियलिस्टिक लीडर है और ये लियोन टॉस्की के पैरेलल चलता है। मैंने अभी क्या बताया, जो आपके रशियन क्रांति है, रशियन रिवोल्यूशन है, उसमें दो ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर थे, जोसेफ स्टालिन एंड लियोन टॉस्की। तो जोसेफ स्टालिन को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो नेपोलियन पिग्स के थ्रू, एंड स्नोबॉल को जो रिप्रेजेंट किया गया है वो लियोन टॉस्की के थ्रू किया गया है। ओल्ड मेजर की बात कर लेते हैं। द ओल्ड बोर हुज विजन इंस्पायर्स द रिबेलियन बेस्ड ऑन कार्ल मार्क्स एंड लेनिन। ये बहुत ही पुराना और मतलब जिसको कहें कि सबसे सीनियर और बड़ा जो है नेता है, जो कि अपने खुद के विज़न और विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है। इसको बेस बनाया गया था या इसको रिप्रेजेंट किया गया कार्ल मार्क्स एंड लेनिन के द्वारा। तो ओल्ड मेजर के द्वारा कार्ल मार्क्स एंड लेनिन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्कॉलर क्या है? अ परसुसिव पिग हु स्प्रेड्स नेपोलियंस प्रोपेगेंडा।
एक ऐसा पिग है जो कि नेपोलियन कुछ भी बोल दे, वो सारे मैसेजेस सबसे पहले प्रोपेगेंडा के तौर तौर पर पूरे एनिमल फॉर्म में फैला देता है। स्पेलर उसका एक अगर देखा जाए तो पर्सनल नेपोलियन का एक जिसे बोलते हैं ना राइट हैंड, उस टाइप से है। नेपोलियन का राइट हैंड स्पेलर है जो कि सारे पिक्स को मैनिपुलेट कर लेता है। सारे पिक्स के बीच में जो भी नेपोलियन बोलता है उन सब की बातों को फैलाने का काम स्पेलर का है। मिनिमस द फार्म स्पॉइट पिग, ये एक ऐसा पिग है जो कि हमेशा गीत तैयार करता है और कंपोजेज हाइम्स प्रेजिंग द लीडरशिप, ये हमेशा भजन के रूप में प्रशंसा करता है लीडरशिप की। जो भी लीडर बन जाता है उसी की प्रशंसा करने लग जाता है। हॉर्सेज एंड वर्किंग एनिमल्स, इसमें हमारे घोड़े और साथ ही जो एनिमल्स काम करते हैं उनके बारे में बात करते हैं। बॉक्सर है, ए लॉयल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड वर्किंग कार्ट हॉर्स फेमस फॉर हिज मोटोज आई विल वर्क हार्डर एंड नेपोलियन इज ऑलवेज ऑलवेज राइट। ये बहुत ही ईमानदार है, बहुत ही वफादार और बहुत ज़्यादा मजबूत हार्ड वर्किंग कार्ट हाउस है हॉर्स है जो कि घोड़ा गाड़ी में काम करता है। इसका अपना खुद का मोटो बहुत ज़्यादा फेमस है। ये हमेशा हार्ड वर्क करूँगा, मैं हार्ड वर्क करूँगा, वो इस तरीके से काम करने वाला जो है वो है बॉक्सर, मतलब घोड़ा है। और वो हमेशा एक ही बात कहता है कि नेपोलियन हमेशा सही है, नेपोलियन गलत नहीं है। क्लॉवर की बात कर लेते हैं। ए मदरली मेयर, ये एक माँ है और एक घोड़ी है। केयर्स फॉर अदर्स, हमेशा दूसरों की देखभाल करती है। विटनेस द चेंजिंग प्रिंसिपल्स ऑन द फार्म, ये एक ऐसी गवाह थी जो कि जब भी नए रूल्स को बदला जा रहा था फार्म के, तो ये उन सब के को गवाह के रूप में देख रही थी क्योंकि इसने सब कुछ देखा था। तो ये मदरली मेयर है। मॉली एवन वाइट मेयर हु अबंडन्स द फार्म फॉर लग्जरी सिंबलाइजिंग द बॉर्जियसी, मॉली एक घोड़ी है ये भी, लेकिन ये फार्म की जो लग्जरी लाइफ है उसको उसका विरोध भी करती है और ये सिंबल है बॉर्गेसी का। बेंजामिन ए स्केप्टिकल वाइज डोंकी हु क्वेश्चंस द लीडरशिप बट रिमेंस पैसिव, बेंजामिन एक स्केप्टिकल और एक बहुत ही बुद्धिमान डोंकी है जो हमेशा लीडरशिप के ऊपर सवाल उठाता है क्योंकि उसके अंदर अब निष्क्रियता जो बची है वो इसी वजह से लगातार आ रही है क्योंकि वो लीडर एनिमल फॉर्म की लीडरशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं था। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में बात करें तो मिस्टर जॉन्स द ओरिजिनल ह्यूमन ऑनर ऑफ मैनर फॉर्म रिप्रेजेंट द सार निकोलस, मिस्टर जॉन्स जो कि एक ओरिजिनल ह्यूमन ऑनर हैं, यानी वास्तव में ये ह्यूमन बीइंग है मैनर फॉर्म के। मैनर फॉर्म जब रिवेलियन हो गया था उसके बाद ही उसका नाम एनिमल फॉर्म पड़ा था। एनिमल फॉर्म को पहले मैनर फॉर्म बोला जाता था। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये कर रहे हैं सार निकोलस को। Mr. Frederick and Mr. Plankton, neighboring farmers, neighboring farmers allegories for historical leaders' factions. मिस्टर फ्रेडिक मिस्टर पिंकटीन जो कि हमारे पड़ोसी फार्मर्स हैं, इनके ओके। तो मिस्टर फ्रेड और मिस्टर पिंकटॉन ये हमारे एनिमल फार्म के पड़ोसी लोग हैं जो कि अपना अपना फार्म हाउस चलाते हैं। ये किसान हैं, ये कैलोगरिकल हिस्टोरिकल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने बहुत वर्क किया था। द डॉग्स, ब्लू बेल जैसी पिंचर रेस्ट बाय नेपोलियन एज इन्फोर्सर्स, नेपोलियन के द्वारा जब ज़्यादा दबाव डाला जाता है तो ये हमेशा जो है क्या करते हैं, उठ खड़े होते हैं नेपोलियन के लिए सपोर्ट में। ये हमेशा वो डॉग्स है जो कि खड़े हो जाते हैं, जिसमें ब्लू बॉल है, जैसी है, पिंचर है। मॉरल, द इंटेलिजेंट गॉड रीड्स कमांडमेंट्स टू द अदर्स, एक बहुत ही बुद्धिमान बकरी है जो कि दूसरों के द्वारा दी गई कमांड को हमेशा पढ़ती है। जो भी प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, जो भी कमांड दिए जाते हैं, ये जो हमारी बकरी है मॉरल नाम की, ये ज़रूर पढ़ती है। मॉसेस अरेवन हु स्प्रेड्स टेल्स ऑफ शुगर कैंडी माउंटेन, ये गिलहरी है जो कि हमेशा शुगर कैंडी माउंटेन की बात करती है और सबको वहाँ की कहानियाँ सुनाती है। रिप्रेजेंटिंग द रिलीजन, ये धर्म की अगर देखा जाए तो ये धर्म को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई देती है कि जैसे अगर आप धार्मिक रहेंगे, आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे तो आपको हमेशा स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरह से मॉसिस का काम था। अदर एनिमल्स में द कैट, शिप, हैंस, डक्स, पिजन्स, गीज एंड रैट्स ऑल प्ले माइनर
दूसरे सभी जानवरों में एक कैट है, एक शिप है, हैंस है, डक्स है, पिजन्स है, गीज़ है एंड रैट्स। इन सभी में आ जाती है बिल्लियाँ, भेड़ें, मुर्गियाँ और आपकी बत्तखें, कबूतर, गीज़ यानी कि आपकी जो हमारे जानवर होते हैं, जो हमारे मतलब पानी में रहने वाली जो जल मुर्गी होती है उसको गीज़ बोला जाता है। एंड रैट्स, और जो हमारी जो हैं रैट्स होती हैं यानी कि चूहें, ये सभी माइनर कैरेक्टर प्ले करते हैं। अदर एनिमल्स में आपके आ जाते हैं द कैट, शीप, हैंस, डक्स, पिजन्स, गीज एंड रैट्स। ऑल प्ले माइनर बट सिम्बॉलिकली इंपॉर्टेंट रोल्स। अदर एनिमल्स की बात करें तो जिनका रोल्स बहुत ही माइनर है वो हैं हमारी बिल्लियाँ, हमारे शिप यानी कि भेड़ें, मुर्गियाँ, बत्तखें, कबूतर और हमारी जल मुर्गियाँ, और साथ ही हमारे चूहे जो कि माइनर रोल अदा करते हैं, लेकिन इनका रोल अपनी अपनी जगह सिम्बॉलिकली है, सिम्बॉलिक के तौर पर इनको यूज़ किया गया, उनका रोल भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। So these are the most important characters in animal form. Animal form is the famous and landmark work written by जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल ने इसको लिखा था और एक बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टर्स को सिम्बॉलिकली दिखाया था। ये मैंने जैसा आपको बताया कि सोवियत रूस की क्रांति के बारे में, जब वहाँ पर क्रांति हुई थी तो उस समय कौन क्या कर रहा था, किसका क्या रोल था, किस तरह से राज सत्ता पिग्स के हाथ में थी और वो किस तरह से एनिमल फॉर्म को रूलिंग कर रहे थे। ये सारी चीज़ें आपको एनिमल फॉर्म में देखने को मिलेगी। फिलहाल इसके कैरेक्टर्स के ऊपर जब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जब तक आप कैरेक्टर्स को नहीं समझेंगे तो आपको एनिमल फॉर्म समझ नहीं आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले कैरेक्टर को समझिए, उसके बाद आप एनिमल फॉर्म के लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। और कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन एनिमल फॉर्म का कैरेक्टर से भी ले लिया जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कैरेक्टर्स को एक एक करके ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ओके, चलिए अब हम इसी के साथ आपसे कहते हैं ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, लेकिन मेरी वीडियो को छोड़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी क्वेश्चन के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो आप वो क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिए। हम आपके लिए उस क्वेश्चन के ऊपर वीडियो का डिस्कशन ज़रूर करेंगे और आपके लिए इसी तरह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। स्टूडेंट्स, चलिए इसी के साथ बोलते हैं आपको